नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो ओम प्रकाश एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज हम राहु केतु ज्ञान लाभ एक्सिस से लाइफ की जर्नी को कैसे समझना है, आज हम इस टॉपिक के बारे में आप सभी को बताने जा रहे हैं। जी हाँ मित्रों, राहु की जो फ्यूचरिस्टिक जो एनर्जी होती है वो एनर्जी जो है वो ज्ञान भाव से लेकर के कर्म भाव। जी हाँ मित्रों, ये हमारा ज्ञान भाव है। तो ज्ञान भाव से लेकर के कर्म भाव की जो जर्नी है वो राहु से हम कंप्लीट करेंगे। दूसरे भाग में आपको हम बताएंगे मित्रों केतु की जर्नी, जो पास्ट लाइफ की जर्नी होती है। तो केतु की जर्नी जो होती है वो हमारे लाभ भाव से सुख भाव तक की जो जर्नी है वो कैसे होती है, ये हमें कंप्लीट करना है मित्रों। जी हाँ मित्रों, हमें पास्ट लाइफ में जो केतु के रूप में जो हमें हमारे जो साधना के माध्यम में ज्ञान प्राप्ति के माध्यम में जो ऑब्स्टेकल थे, अब वो ऑब्स्टेकल हमारे मटेरियल चीज़ों की हो सकती है, वो ऑब्स्टेकल हमारे शारीरिक कष्ट या रोग रिपु की हो सकती है, वो ऑब्स्टेकल हमारे अहंकार की हो सकती है, और मटेरियल चीज़ों के प्रति जो हमारी आसक्ति है, पुत्र मोह, पत्नी मोह और कुटुंब के मोह के प्रति जो हमारी आसक्ति है, वो भी हमें ज्ञान प्राप्ति के दिशा में वो हमें बाधा प्रदान कर सकते थे। तो उन्हीं बाधाओं को हम डीकोड करेंगे। जी हाँ मित्रों, राहु के माध्यम से। तो राहु के माध्यम से हमें क्या करना है? राहु के माध्यम से हमें साधना करना है, हमें तप करना है, हमें योग करना है, हमें आध्यात्म की दिशा में, परमार्थ प्राप्ति के दिशा में हमें जर्नी करनी है मित्रों। और इसी कर्म के माध्यम से, इसी धर्म कर्म के माध्यम से हमें क्या करना है? भगवत प्राप्ति करना है। तभी हमें इस जन्म मरण के चक्कर से क्या होगी? मुक्ति प्राप्त होगी। जी हाँ मित्रों, तो आइए हम इस राहु केतु की जो अद्भुत जर्नी है, जिसके माध्यम से हम लाइफ के उन रहस्यों को डीकोड करने का प्रयास करेंगे जिन रहस्यों के बारे में हमारे शास्त्रकारों ने हमें बहुत खूबसूरती से इस राहु केतु एक्सिस के माध्यम से समझाया गया है मित्रों। तो चलिए एक बार पुनः बहुत बहुत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है मित्रों। आज के पहले भाग में हम राहु की फ्यूचरिस्टिक एनर्जी का आज हम डिकोड करेंगे, जो हमें किससे प्राप्त हुई है? केतु के कार्मिक साइकिल के माध्यम से हमें प्राप्त हुई है मित्रों। तो पंचम भाव जो है वो हमारे ज्ञान का भाव है। तो राहु यहाँ पर पंचम भाव में सूर्य की राशि में बैठा हुआ है मित्रों। अर्थात हमारा इस जीवन का जो मोटिव है वो है ज्ञान प्राप्त करना। जी हाँ मित्रों, क्योंकि पास्ट लाइफ में हमारे पास बहुत सारे ऑब्स्टिकल थे, माया के, मोह के, कुटुंब परिवार के। तो उन ऑब्स्टिकल को वेन ओवर करते हुए हमें साधना करना है और उस साधना से हमें उस ज्ञान को प्राप्त करना है। तो ये जो पंचम भाव है वो हमारे पूर्व पुण्य का भी भाव होते हैं। इसमें मघा नक्षत्र, पूर्व फागुन नक्षत्र और उत्तर फागुन नक्षत्र। जी हाँ मित्रों, तो मघा नक्षत्र के रूप में ये हमारे पूर्वज को रिप्रेजेंट करता है। पूर्वज में हमारा, या हमने पूर्व जन्म में जो नॉलेज एक्वायर करके आए हैं उस ज्ञान को हमें क्या करना है? प्राप्त करना है। यहाँ पर केतु का नक्षत्र है, केतु है ही हमारे पास लाइफ और पूर्व पुण्य का भाव। तो पूर्व पुण्य में जो ज्ञान हम ले करके आए हैं उसी ज्ञान को हमें क्या करना है? इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पर पूर्व फागुन नक्षत्र है शुक्र का। तो ये शुक्र क्या है? शुक्र हमारे संस्कार को रिप्रेजेंट करते हैं मित्रों। तो पूर्व जन्म में जो संस्कार हमारे अंदर आए हैं, जो हमारे पूर्वज जो संस्कार हमारे इस आत्मा के रूप में हमें प्रदान किए हैं, जो डीएनए आया है हमारे पूर्वजों का, जो डीएनए आया है उसी डीएनए को हमें आगे क्या करना है? इम्प्लीमेंट करना है। और उत्तर फागुन ये तो आत्मा हुआ मित्रों। तो उसी आत्मा जो हमारे पूर्वज थे, उसी की आत्मा फिर से हमारे इस शरीर को क्या हुआ? प्राप्त हुआ। हमारा लाइफ की जर्नी जो है वो क्या हुई? शुरुआत हुई मित्रों। तो ये ज्ञान का भाव है मित्रों, और ये धर्म त्रिकोण का भी भाव है। इस भाव को हम धर्म त्रिकोण के भाव भी कहते हैं। और धर्म हमें यह सिखाता है कि हम
अपने धर्म की रक्षा करे। अपने धर्म को समझने के लिए, जानने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता है। और ज्ञान हमें कैसे प्राप्त होगा? हमें वेद शास्त्रों से ज्ञान प्राप्त होगा। तो उस ज्ञान से हमें क्या होना है? अटैच होना है, उस ज्ञान को प्राप्त करना है। क्योंकि राहु की एनर्जी फ्यूचरिस्टिक एनर्जी है। राहु जिस किसी भाव में बैठा हुआ है मित्रों, राहु की एनर्जी का जो मोटिव होता है, हमें उस पर्टिकुलर भाव के जो कारकत्व होते हैं, उन कारकत्वों को अचीव करना। और इन कारकत्वों को अचीव करने में जो भी हमारे लाइफ में रोग रिपु ऋण आएंगे, ट्रबल आएंगे, उलझने आएंगी, मुसीबतें आएंगी, उन मुसीबतों को वेन ओवर करना है। अब उन मुसीबतों को वेन ओवर करने के लिए हमें क्या करना है? यहां पर मित्रों, यहां पर उत्तर फागुन सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य क्या है? सूर्य तो ताप है, सूर्य तो तपस्या है, सूर्य अग्नि है। तो अग्नि में जो भी बुराइयां होती है, वो बुराइयां क्या हो जाती है? भस्म हो जाती है। और जब तक हमारे अंदर, हमारे मन के अंदर जो बुराइयां हैं मनोविकार के रूप में, उन बुराइयों को ये सूर्य अपने तपन से क्या करती है? समाप्त करती है, दूर करती है। तभी तो हमारा मन क्या होगा? निर्मल होगा। और जब निर्मल मन होगा तो हमारे अंदर क्या होगा? दृढ़ संकल्प पैदा होगा। उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो हमारे अंदर दृढ़ संकल्प पैदा होगा, और उस दृढ़ संकल्प से हम क्या करेंगे? हमारे मार्ग में आने वाले जो रोग रिपु और ऋण हैं, जो प्रतियोगिताएं हैं, उन प्रतियोगिताओं को हम क्या करेंगे? वेन ओवर कर पाएंगे। तभी हम इस सप्तम भाव में शनि के माध्यम से हम योग कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, और उस साधना के माध्यम से हम अपने अंदर उस शक्ति का क्या कर सकते हैं? प्रादुर्भाव कर सकते हैं। अब साधना से शक्ति कैसे पैदा होगी मित्रों? तो ये हमारा दाम्पत्य जीवन का भाव है, ये हमारी धर्मपत्नी का भाव है, और ये हमारा काम त्रिकोण है मित्रों। तो राहु का ये पराक्रम भी हुआ, राहु का पराक्रम। अब राहु का पराक्रम से भार्या क्या संबंध है मित्रों? तो राहु का पराक्रम से भार्या का यह संबंध हुआ कि हमें जीवन में जर्नी करने के लिए, साधना करने के लिए हमें एक अच्छा पार्टनर की हमें क्या होती है? जरूरत होती है। तो ये हमारे कार्मिक अकाउंट्स हैं मित्रों। तो अब मंगल की चित्रा नक्षत्र यहां पर है, मतलब हमारी इच्छा शक्ति। यहां पर राहु की एनर्जी है, अर्थात राहु है ही माया का कारक। तो हमें पुत्र मोह और पत्नी मोह के माया में हमें उलझ के रहना नहीं है। अब यहां पर विशाखा नक्षत्र है, गुरु का नक्षत्र है। अब यहां पर गुरु हमें क्या करते हैं? अलर्ट करते हैं। ये हमें बार बार स्मरण दिलाते हैं कि हमारा जीवन का जो उद्देश्य है वो क्या है? ज्ञान की प्राप्ति करना। तो यही गुरु हमें क्या कराता है? उस ज्ञान की प्राप्ति में हमें वो बुद्धि और विवेक प्रदान करता है कि हम बहुत ज़्यादा, हमारे जो डिज़ायर है, हम पत्नी और बच्चों के माया मोह में या संसारिकता में या वैवाहिक प्रपंचों में ही केवल संलिप्त होके नहीं रहना है। यहाँ का विशाखा नक्षत्र का गुरु हमें यह बताता है कि यहाँ हमें साधना भी करनी है, क्योंकि यहाँ पर शनि की एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है? हाईएस्ट पोटेंशियल हो जाती है। शनि उच्च के हो जाते हैं, तो शनि तो है ही प्राणायाम के कारक, शनि है ही साधना के कारक। तो इसीलिए वैवाहिक जीवन जो होता है वो एक बहुत बड़ी साधना होती है, जिसमें न केवल हमें अपने दाम्पत्य जीवन का निर्वहन करना है, अपितु हमें उस
भगवत प्राप्ति के दिशा में, परमार्थ के प्राप्ति के दिशा में भी हमें आगे बढ़ना है मित्रों। तभी ये बैलेंस होगा। तुला राशि का ये जो शुक्र है तभी क्या होगा, बैलेंस होगा। फिर तो राहु का जो सुख है मित्रों, राहु का सुख तो फिर साधना में है, ये दुख वाला भाव है। और ये अष्टम भाव, कोई भी कुंडली का जो अष्टम भाव होता है मित्रों, वो साधना का भाव होता है, तपस्या का भाव होता है, व्रत का भाव होता है। तो राहु का जो सुख है वो किस में है, साधना में है। तो साधना में सुख क्यों? क्योंकि जब हम तपस्या करते हैं, जब हम साधना करते हैं, तो जब हमारी साधना पूरी होती है तो हमें क्या मिलता है, सुख की प्राप्ति होती है। जी हाँ मित्रों, अभी सावन मास चल रहा है और शिव प्रेमी जो है वो कांवरिया यात्रा करते हैं बोल बम का नारा लगाते हुए मित्रों। तो जैसे ही वो उनकी साधना पूरी होती है, जब वो भगवान शिव जी के लिंग में जब वो जल अर्पण करते हैं, तो निश्चित रूप से उनको क्या प्राप्त होता है, उनको मानसिक शांति प्राप्त होती है। तो यही तो राहु का सुख है। तो राहु का जो सुख भाव है साधना सिद्धि में है। साधना के बाद जो हमें सुख का एहसास होता है मित्रों, वही तो राहु का सुख है और वही साधना हमें करनी है। तो भगवान भोलेनाथ की कृपा उन कांवरिया के ऊपर होती है जो कांवर यात्रा कर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए जो नंगे पांव लंबी दूरी तय करके आते हैं, और उनके पांव में जो छाले होते हैं मित्रों, उनको अपने छालों का भी भान नहीं होता। वो तो भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए, दर्शन में और उसके आनंद में वो मदमस्त रहते हैं। और यही आनंद की प्राप्ति जब भगवान भोलेनाथ की दर्शन होती है मित्रों, जब भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग में जब वो गंगा जल चढ़ाते हैं, तो उसे परम आनंद और परम मोक्ष की प्राप्ति होती है मित्रों। अब राहु का ज्ञान, अब राहु ने साधना कर लिया, अब राहु का ज्ञान किसमें है, अब साधना के बाद जो आनंद प्राप्त होता है, जो ज्ञान प्राप्त होता है मित्रों, वही ज्ञान वही आनंद ही ये राहु है जो हमें नवम भाव से प्राप्त होती है। और नवम भाव में क्या है मित्रों, नवम भाव में यहाँ पर शुक्र की नक्षत्र है, और शुक्र तो है ही आनंद जो हमारे अंदर जब हम साधना करते हैं, साधना करने के बाद, क्योंकि ये हमारा कुंडली का मूलाधार चक्र है, मूलाधार चक्र जैसे ही जागृत होता है तो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। और ये शुक्र के रूप में जो हमें आनंद है, वही तो मेलेटोनिन सीरोटोनिन के रूप में जो एंजाइम होते हैं, वो एंजाइम हमारे शरीर के अंदर रिलीज होते हैं, और रिलीज होने के बाद यही आनंद की प्राप्ति हमें होती है। और सूर्य क्या है मित्रों, सूर्य तो है ही ज्ञान। तो इस तरह से जब हमें वो आनंद की प्राप्ति होती है, तब हमें भगवत कृपा का एहसास होता है, परमात्मा की कृपा का एहसास होता है मित्रों। जब हम व्रत करते हैं, साधना करते हैं, तो उन साधना के बाद ये परमात्मा की हमें अनुभूति होती है। मेलेटोनिन और सीरोटोनिन जो हार्मोन्स के रूप में जो हमें गुड फील कराते हैं, हमारे अंदर आनंद के परम स्रोत, आनंद के परम प्रकाश से हमारे जीवन को ये क्या कर देते हैं मित्रों, आलोकित कर देते हैं। फिर क्या, जब हमें भगवत प्राप्ति हो गई, फिर हम क्या करते हैं, परमार्थ के कार्य करते हैं। हमारे मन में केवल सेवा का भाव पैदा होता है, और हमारे अंदर की सारे मनोविकार जो हमें साधना के माध्यम से क्या करना है, त्यागना है, रिलीज करना है। तो जैसे ही वो मनोविकार रिलीज होता है तो हमें सेवा करने का मन करता है। हम निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करते हैं मित्रों, और यही लोगों की सेवा भाव ये हमें मान सम्मान पद प्रतिष्ठा दिलवाता है हमें। क्योंकि अच्छे कर्मों के माध्यम से हमें क्या करना है, इस लाइफ की जर्नी को स्टार्ट करना है।
क्योंकि केतु की पास्ट लाइफ से जो हमारे अंदर जो मनोविकार आया है उसे साधना के माध्यम से हमें क्या करना है, विन ओवर करना है। और हमारे मन में जो मनोविकार है उन मनोविकार को, यहां पर सूर्य का नक्षत्र है, सूर्य के नक्षत्र में जाकर के उन मनोविकार को क्या करना है, दूर करना है मित्रों। तभी हम निस्वार्थ भाव से सेवा कर पाएंगे, कर्म कर पाएंगे, परमार्थ के दिशा में हम कार्य कर पाएंगे, भगवत प्राप्ति के दिशा में हम कार्य कर पाएंगे। क्योंकि ये राहु का ये रोग वाला भाव है, शत्रु वाला भाव है। तो हमें कर्म करना है। अब ये धन त्रिकोण का भाव हुआ मित्रों। तो अब हमें क्या करना, क्या कर्म करना है, हमें उन मन के विरुद्ध जाकर के, क्योंकि राहु क्या है, राहु तो मन के प्रिव्यू में जर्नी करने वाला ग्रह है। अब हमें मन के विरुद्ध, अर्थात ये शनि का भाव होता है मित्रों, हमारे मन को पूरी तरह से हमें क्या करना है, साधना है। और मन को साधते हुए अब हमें क्या करना है, आगे जर्नी करनी है। मन को इसलिए साधना है क्योंकि फिर से मन में कोई मनोविकार ना आ जाए और मन उन भोग विलास के चीजों, माया मोह के चीजों के बीच फंस के ना रह जाए। इसलिए हमें शनि के प्रिव्यू में जाकर के हमें क्या करना है, उस मन को साधना है और निस्वार्थ भाव से हमें निरंतर रूप से कर्म करना है। तभी तो ये 11वां भाव से हमें उस काल पुरुष भगवान विष्णु जो विश्व मोहिनी अवतार में जो अमृत कुंड का घड़ा लेके जो खड़े हुए हैं, तभी हम पहुंच पाएंगे मित्रों और अपने इस जीवन की जर्नी को हम सफल बना पाएंगे। तो इस तरह मित्रों आज हमने आपको बताया कि किस तरह से हम राहु की फ्यूचरिस्टिक एनर्जी से हम लाइफ की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि यह केतु का क्या है, कार्मिक अकाउंट है। तो जब भी हम हमारे अंदर जब भी डिजायर क्या होता है मित्रों, जब भी हमारे मन में कोई वासना, कोई डिजायर पैदा होता है तो वो डिजायर जो है हमें ज्ञान प्राप्ति के दिशा में भटकाता है। तो पूर्व जन्म में जो हमसे जो गलती हुई है, जो हमारे अंदर मनोविकार, काम वासना और अहंकार के रूप में उत्पन्न हुआ था और उसी के कारण हम ज्ञान प्राप्ति की दिशा से भटक चुके थे, तो इस जन्म में हम उसी ज्ञान को अपने साधना के माध्यम से हमें क्या करना है, प्राप्त करना है। उस अमृत कुंड के जो ज्ञान है उस ज्ञान को हमें प्राप्त करना है। तो इस तरह से मित्रों राहु की जर्नी जो है हमें ज्ञान भाव से लेकर के कर्म भाव तक हमें क्या ऐसे कर्म करना है, क्या ऐसे साधना करना है जिससे हमारा ये मन उस ज्ञान के प्रकाश तक पहुंच जाए, उस अमृत कुंड तक पहुंच जाए। तो ये वही कर्म है मित्रों, हमें धर्म कर्म और अध्यात्म और साधना के माध्यम से हमारे मन के अंदर के जो मनोविकार है उस मनोविकार को लगातार हमें क्या करना है, साधना है और साध के उसको दूर करना है ताकि वो मनोविकार फिर से हमारे अंदर ना आ पाए। पूर्ण रूप से जब हम पवित्र हो जाएंगे, पूर्ण रूप से जब हम शुद्ध हो जाएंगे, तभी वो परमात्मा की जो ब्लेसिंग्स है वो हमें प्राप्त होगी मित्रों। और यही कर्म हमारा क्या बनेगा, प्रारब्ध बनेगा, भाग्य बनेगा, ताकि हम अगले जन्म में एक अच्छे कुलीन परिवार में हमारा जन्म हो और हम जो पास्ट लाइफ के जो हमारे कर्म हैं उन कर्मों को हम फिर से सद्गति प्रदान करें, परमार्थ के दिशा में हम कार्य करें मित्रों। इस तरह से मित्रों आज हमने राहु की एनर्जी को डिकोड किया मित्रों। यदि हमारा यह प्रयास आपको पसंद आता है मित्रों, हमारे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मित्रों। आपने बड़े ही धैर्य और सहनशीलता के साथ आज की जर्नी में हमारा साथ दिया मित्रों, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, आपको दीर्घायु प्रदान करे, आपको बुरे बलाओं से बचाए, आपकी मनोकामना पूर्ण करे मित्रों।
इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ अब आपके एस्ट्रो फ्रेंड को इजाज़त दीजिए मित्रों। नमस्कार।